Hello students, welcome back on my YouTube channel. Students, today we are going to discuss important theorem of algebra, and first of all we are going to discuss some important definition of algebra. Number one is silo P subgroup. Let G be a finite group. बेटा G आपके पास कोई finite group है and P be a prime number. P आपके पास क्या है बेटा, कोई prime number है. ठीक है, वो क्या बोल रहा है, let Pm divides order of a group. हाँ जी बेटा, जो P की पावर m है ना बेटा, यहाँ P प्राइम है, ये क्या कर रहा है बेटा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है. बट पी एम प्लस वन डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, देन m इज पॉजिटिव. हाँ जी बेटा, तो m क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. देन एनी सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर Pm. हाँ जी बेटा, तो कोई भी सब ग्रुप होगा ना बेटा जो ऑर्डर Pm का होगा ग्रुप G में, इज कॉल्ड द साइलोपी सब ग्रुप ऑफ G. हाँ जी, तो उसको हम क्या कह देंगे बेटा, साइलोपी सब ग्रुप ऑफ G. हाँ जी, आई होप आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर होगी. अगर P की पावर m डिवाइड कर रही है ग्रुप के ऑर्डर को, बट Pa की पावर m प्लस वन डज नॉट डिवाइड ग्रुप ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप. हाँ जी, देन वी कैन से दैट ग्रुप हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर Pm. ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साइलोपी सब ग्रुप ऑफ G. ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर है ये डेफिनेशन. नेक्स्ट आगे चलते हैं. हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट डेफिनेशन इज P ग्रुप. हाँ जी, आपको क्या कह रहा है बेटा, लेट P बी अ प्राइम. अगर P आपके पास कोई प्राइम नंबर है, ग्रुप G इज कॉल्ड अ P ग्रुप. हाँ जी, ग्रुप G को हम P ग्रुप कहते हैं. इफ द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ G इज सम पावर ऑफ P. हाँ जी, अगर ग्रुप का हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है ना बेटा, वो क्या है, P की पावर है, P की कुछ पावर है, तो उसको हम क्या कह देंगे बेटा कि दैट ग्रुप इज कॉल्ड द P ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल हम Q8 ले सकते हैं. Q8 क्या होता है बेटा, ये तो टू ग्रुप होता है. क्या होता है, टू ग्रुप कह सकते हो इसको. ठीक है, और टू यहाँ पे क्या है बेटा, प्राइम नंबर है. यहाँ P क्या होता है, प्राइम नंबर होता है. और अगर आपको Q8 के बारे में और जानना है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर देख सकते हैं. मैंने Q8 पे पूरी वीडियो बनाई हुई है उस पर, और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. ठीक है, चलिए, अब जिसका हम सबको इंतज़ार था, अब हम वो थ्योरम करते हैं. और वो कौन सी थ्योरम है बेटा, कॉचीज थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप. कौन सी बेटा, कॉचीज थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप. हाँ जी बेटा, ये जो है ना ग्रुप, ये जो थ्योरम है, ये आपको ऐसे भी बोल सकता है पेपर में कि स्टेट एंड प्रूव कॉचीज थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप. हाँ जी, और ये वो क्या बोल सकते हैं बेटा, ये आपको इसकी डेफिनेशन दे सकता है. तो आपको क्या करना है, आपको इसकी डेफिनेशन भी याद करनी पड़ेगी. ठीक है, अगर बाई चांस वैसे कह दे कि स्टेट एंड प्रूव कॉचीज थ्योरम, तो आपको उसकी स्टेटमेंट याद होनी चाहिए. तो आप बेटा क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट भी याद कर लेंगे. ठीक है, चलिए स्टेटमेंट पढ़ें इसकी. क्या कह रही बेटा, लेट ए बी अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप. ए आपके पास कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है. हाँ जी, एंड P बी अ प्राइम. अगर P कोई प्राइम है, इफ P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए, अगर P ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, देन A हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P. तो A के पास P ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा. ये क्या कहती है, हमारी कॉचीज थ्योरम कहती है. ठीक है, आई होप बेटा आप लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर होगी. ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आई ये डेफिनेशन, तो आप लोग दोबारा इसको देख सकते हैं. ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि अगर ये कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होता है और P कोई प्राइम है, अगर प्राइम P ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, देन इट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P. तो उस ग्रुप के पास P ऑर्डर का एक एलिमेंट होगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं बेटा. वो कह रहा है लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज एन. ए का ग्रुप हमारा ए था ना बेटा, तो उसका ऑर्डर हमने एन ले लिया. ठीक है, और हमने क्या बोला, यहाँ P जो है ना बेटा, ये डिवाइड कर रहा है एन को, और P यहाँ पे क्या है, कोई प्राइम नंबर है, और एन क्या है बेटा, एन हमारा ग्रुप का ऑर्डर है. ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है. आगे चले. हाँ जी, सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम. हमने क्या कहा, हमने कहा कि सारे जो ग्रुप होते हैं ना, जितने भी ग्रुप्स होते हैं अबेलियन नॉन अबेलियन, ये सब में ट्रू है. ठीक है, हम ये सपोज करके चल रहे हैं. तो हमने क्या कहा, और वो उसका ग्रुप का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए. ठीक है,
अब फिर हमने कहा कि जो ये P है ना, ये P हमारा M को भी डिवाइड करेगा, और M क्या है, कोई भी ग्रुप ले लिया ऑर्डर M का, ठीक है, कोई भी, चाहे वो अबिलियन हो, नॉन अबिलियन, कुछ भी लिया हमने, ठीक है। एंड और जो M है ना बेटा वो लेस है N से, हाँ जी, जो M है वो N से छोटा है, ठीक है। वो कह रहा है इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ A इज P, अगर ग्रुप का ऑर्डर P है, ठीक है, अगर ग्रुप का ऑर्डर, जो ग्रुप है वो A है और उसका ऑर्डर P है और इवन है या कोई भी इवन है, तो हमें पता है इफ़ A इज साइक्लिक ग्रुप, हमें क्या पता है कि ग्रुप साइक्लिक कब होता है, ग्रुप इज साइड टू बी साइक्लिक, इट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, कि अगर ग्रुप के पास एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि वो साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर है साइक्लिक की। आगे चले, देन देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक सब ग्रुप, तो एक ऐसा, हाँ जी, तो एक ऐसा साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है ऑफ ए ऑफ ऑर्डर पी एंड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी, हाँ जी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को डेफिनेशन समझाई है साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन, कि ग्रुप के पास एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, एक ऑर्डर हमारे क्या था, P था, ठीक है, तो इसके पास हमने एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर P होगा, ठीक है। अगर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सब ग्रुप भी बनाएगा, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एक ऐसा सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर P का A में, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। आगे चले, हाँ जी, अब वो कह रहे हैं सपोज कि B अगर हमने कोई एलिमेंट ले लिया A में से, A हमारा क्या था, ग्रुप था, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप, और जो B है ना बेटा, ना तो ये आइडेंटिटी है, मतलब B नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और ना ही ये जो वो A है वो नॉट इक्वल्स टू B, मतलब B का ऑर्डर और A का ऑर्डर इक्वल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, द साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय B, अगर B कोई साइक्लिक सब ग्रुप है तो वो कह रहा है इफ अगर P डिवाइड कर रहा है B को, ऑर्डर ऑफ B को, देन आगे चले, हाँ जी, बट इफ हमने क्या ले लिया, इफ हमने ले लिया कि जो P है ना बेटा, ये डिवाइड नहीं करा B को, B हमारा क्या था, B हमने क्या लिया था बेटा, यहाँ पे B हमने A लिया है जो ना तो आइडेंटिटी के इक्वल है ना A के इक्वल है, ठीक है। देन वो क्या कह रहा है, अगर P डज नॉट डिवाइड, अगर P B को डिवाइड नहीं कर रहा, ऑर्डर ऑफ B को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो P कहाँ से, P किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ A माइनस B लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको तो डिवाइड नहीं कर रहा तो इसको माइनस कर देंगे तो उसको डिवाइड करेगा। बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, तो एक ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा A अपॉन B में, A बार एक ऐसे एग्जिस्ट करेगा जो A है वो A में तो बिलोंग करेगा, सच दैट कि ऑर्डर ऑफ A बार क्या हो जाएगा बेटा, P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P, क्यों, क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। हमने लेट किया कि A का ऑर्डर K है, हमने क्या मान लिया कि हमारा जो A ले लिया हमने एक एलिमेंट जिसका ऑर्डर क्या है, K है, देन इसको हम लिख सकते हैं कि A के इक्वल्स टू आइडेंटिटी, है ना, आपको पता है हम ऑर्डर को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, क्या इम्प्लाई कर रहा है बेटा, A बार K जो होगा ना बेटा वो भी इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो गया है, वो ये कह रहा है अगर A का ऑर्डर K है ना बेटा, तो A बार का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, K ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता लगा, जो P है वो डिवाइड करेगा K को, ठीक है। अगर P K को डिवाइड करे और K क्या है, A का ऑर्डर है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ A हम क्या कह सकते हैं, P, ठीक है। हैंस ये क्या बोल रहा है कि P जो है वो डिवाइड करेगा A के ऑर्डर को, हैंस प्रूफ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो थ्योरम है, थ्योरम समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो साइलो फर्स्ट थ्योरम पे होगी। अगर आपको ऐसे ही ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट थ्योरम MSc मैथ्स की समझनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।